हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए टेस्ट लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश का शासनादेश आया है, जिसमें 20 अगस्त को आपका जो एग्जाम है बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का। ऐसे में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर रहे, भले ही चाहे कितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, है ना। प्रैक्टिस जो है वो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस वजह से मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? जल्दी बताओ, प्रथम बौद्ध संहिता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाकश्यप, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। देखो, समय की बात नहीं हो रही है ना। समय की बात अगर हम करें तो देखो, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी, लेकिन यहाँ अध्यक्ष की बात हो रही है तो महाकश्यप था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था आपका तक्षशिला। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आदर्श वाक्य दयाचंद सरस्वती ने दिया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ईसीजी, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? जल्दी बता दीजिए। ईसीजी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन थे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर अकेडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है ना। अभी आप स्पेशल क्लास में आ जाओ। अगर आप ये सोचो कि 1-2 महीने बाद हम ज्वाइन करेंगे, तो जब भी ज्वाइन करोगे ना तो पछताओगे आप कि काश मैंने पहले इन स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर लिया होता, क्योंकि मैं काफी चीज जो है वो सीख जाता। क्योंकि दोस्तों, ये जो स्पेशल क्लास है ना, आपको लग रहा होगा कि ये फ्री की है तो बिल्कुल काम चलाऊ चल रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी स्पेशल क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए सारा बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाता हूं मैं। एक बार क्लास में आओ, नहीं समझ में आए तो मैं तो साफ साफ बोलता हूं आपसे कि क्लास को डिसलाइक कर देना और चले आना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बार जरूर आओ। अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया था? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे? जल्दी बताइए। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का जो संबंध है वो किससे है? तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये कोयला क्षेत्रों से है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? जल्दी बताइए। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, पहला ऑप्शन करेक्ट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटा दिया गया था, यह हटाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा मुरारजी देसाई सरकार, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर अशोक मेहता, पहला ऑप्शन करेक्ट। 27 जून को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष हम 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस बनाते हैं, ध्यान रखना, विश्व मधुमेह जागृति दिवस, जबकि डायबिटीज डे हम 14 नवंबर को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, दोनों ही अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर, मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यदा कदा के सही अर्थ का युग्म बताइए, यदा कदा का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। तो देखो, यदा का मतलब होता है जब और कदा का मतलब होता है कब, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य जो है वो आपको छांटना है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 17। तो सही आंसर हो जाएगा इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था, जल्दी बताइए, दिल्ली सल्तनत का? तो ये इल्तुतमिश था, है ना। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वह कौन सा अधिवेशन है? तो सही आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, सिंपल क्वेश्चंस। तो किसका प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए? आप बोलोगे सर हम रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं, तो बस पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा निखिल नंदी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर म्यांमार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है, अंत्योदय कार्यक्रम? तो ये गरीब से गरीब लोगों के उत्पादन या विकास के लिए जुड़ा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 4 शब्द दिए हुए हैं, जो आपका विन है वो आपको बताना है। बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आ गया तो देख लो। देखो, एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये सभी महाद्वीप है, जबकि रूस जो है वो देश है, तो इसलिए यही अलग है। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? तो सही आंसर रहेगा निर्यात प्रोत्साहन के लिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, केसरी अखबार निकाला जाता था, पहला ऑप्शन करेक्ट। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आयन मंडल, पहला ऑप्शन करेक्ट। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है क्या? तो ग्लूकोज और लैक्टोज बनता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर राष्ट्रीय विकास परिषद, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारत राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तभी शामिल हो गया था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945, तो 1945 में ही शामिल हो गया था, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की स्थापना की गई या शुरुआत की गई? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, पहला ऑप्शन करेक्ट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, सिंपल क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर नेल्सन मंडेला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर स्थित है?
तो ये ग्वालियर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा पया प्लस दी, पहला ऑप्शन करेक्ट। और यहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। पुरलिंग वाचक शब्द बताइए, कौन सा शब्द जो है वो पुरलिंग शब्द है, बेसिकली आपसे ये पूछा। कैमरा, कैमरा शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है ना। चलिए, आकांक्षा नाम की लड़की, देखो हटाओ ये आपका 5 फरवरी 2018, ये भी हटाओ क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग के हैं। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में नहीं करवा रहा, बाकी जितने भी जीके के टॉपिक हैं, चाहे करंट अफेयर्स हुआ, स्टडी जीके हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, उसके बाद हिंदी हुआ, ये सारे टॉपिक आपको हमारे टेस्ट में मिलेंगे। बस रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश नहीं मिलेगा क्योंकि वो टाइम गेनिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर करवाने बैठा तो ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे की बनेगी, आप सभी लोग जानते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान को कार्यकाल को कितना वर्ष बढ़ा दिया। तो सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष, पहला ऑप्शन करेक्ट। उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर, जिसको हम वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, से कैसे लाभ पहुंचता है। इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। खुदीराम बोस संबंधित है किससे, तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, मॉडरेटर से किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विभ्रंश घाटी बनती है, दो भ्रंशों के बीच बनती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंकोरवाट मंदिर कहां पर स्थित है, तो यह कंबोडिया में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, सर हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्नलिखित में से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, झोंग सान सान, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी। तो सही आंसर हो जाएगा राजकोट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है, आराम से पढ़ो। तो सही आंसर हो जाएगा सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है क्योंकि ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं था। पर्णपाती वृक्ष कौन होते हैं, भैया पर्णपाती का मतलब ये है जो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हो, है ना, तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल एवं और ऐप की शुरुआत की। तो सही आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय, पहला ऑप्शन करेक्ट। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो यह स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा रौफ, लिखा है राउफ होता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश मिसाइल या किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की, तो सही आंसर हो जाएगा आकाश मिसाइल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 55 से 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी SSC पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।